मैं हिमांशी आई एम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि व्हाट यू शुड पैक फॉर योर हॉस्टल, और कह सकते हैं एम्स जोधपुर के लिए। तो पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, और मिलते हैं जल्द ही कैंपस में। तो मुझे काफ़ी टाइम से इस बात के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ एक वीडियो इस पे बनाइए कि हमें हॉस्टल के लिए क्या क्या एसेसरीज़ लेके आना है, और कह सकते हैं कि व्हाट शुड आई पैक फॉर माय हॉस्टल। तो ये वीडियो उस सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो फ़र्स्ट टाइम मेरी तरह, जब मैं भी आई थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही हॉस्टल एक्सपीरियंस लेने वाली थी। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो फ़र्स्ट टाइम मेरी जैसे हॉस्टल जाएंगे और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हॉस्टल में कैसे रहना होता है और क्या क्या एसेसरीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एम्स जोधपुर के अंदर फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक स्टूडेंट्स को 2 सीटर रूम्स में ही रहना होता है। और रूम्स की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी रूम टूर की वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप 2 सीटर रूम्स की वीडियो देख लेना वहाँ से। तो पूरा हॉस्टल ही दूसरा है, 2 सीटर रूम्स का पूरा हॉस्टल दूसरा और सिंगल सीटर रूम्स का पूरा हॉस्टल दूसरा है। तो अभी मैं सिंगल सीटर रूम में शिफ्ट हूँ, ये आपका रूम नहीं होने वाला है। आपका रूम जो है वो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके देख लेना। बहुत ही सुंदर रूम है क्योंकि वो अभी नया हॉस्टल बना है। तो वहाँ से आप रूम टूर लेना, और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ उस रूम में आपको क्या क्या थिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, 2 सीटर रूम है और आपको हर रूम के अंदर आपको बेड हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, बेड, और यहाँ पे ये स्टडी टेबल, चेयर, और एक आपको छोटा सा ब्लॉक भी दिया जाएगा जिसमें आप अपने एसेसरीज रख सकते हो। और बहुत बड़ी अलमीरा, आप देखना सच में वो बहुत बड़ी अलमीरा है, आपके सारा सामान उसमें आराम से फिट हो जाएगा। और उस अलमीरा के ऊपर भी एक छोटा सा ब्लॉक है जो आप देख, जैसे यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे उस रूम में भी स्पेस है, आप वहाँ पे देख सकते हैं आराम से, उसमें भी आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप चाहे जितना सामान लेके आइए, आराम से जगह आपके पास रूम्स में रखने के लिए। बहुत ही स्पेशियस रूम्स हैं एम्स जोधपुर के। तो इसके अंदर आपको बेड का जो मैट्रेस है वो भी आपको हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पिलो भी हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। पर आपको क्या क्या लेके आना है ये सब तो आपको हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड है। और इसके अलावा एक बात और, ये आपके 2 सीटर रूम्स है तो वहाँ पे आपके कॉमन अटैच लेट बाथ रहते हैं, मतलब आपका कॉमन एरिया रहेगा लेट बाथ का। और वहाँ पे आपको एक फ्लोर पे लगभग आपको 10 बाथ्स एंड 10 आपको टॉयलेट्स अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा आपको वहाँ पे 10 वॉश बेसिन एरिया भी प्रोवाइडेड होते हैं और मिरर्स भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। और आपको इसके अलावा हॉस्टल रूम के अंदर भी आपको मिरर प्रोवाइडेड है, तो आपको अपने साथ मिरर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप सबसे फर्स्ट मैं आपको बाथरूम एसेसरीज़ बताती हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप उनको अपने साथ लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे इशू नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास इतनी ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बेसिक एसेसरीज़ को प्रोवाइड करने में। और इसके अलावा जो कैंपस के अंदर है उसकी थोड़ी रेट मुझे थोड़ी हाई लगती है, तो मैं तो खुद प्रीफर करती हूँ कि बाहर से मार्केट से ही उसको लेके आऊँ। तो आप अगर ले भी तो आप थोड़ा मार्केट से ही लेके आना। तो सबसे फर्स्ट बाथरूम के लिए आपको जैसे कॉमन लेट बाथ है तो आपको अपनी बकेट लेके आनी है, एक आपको मग लेके आना है, उसके साथ एक बाथरूम स्टॉल। और इसके अलावा आपको जो भी आपकी बेसिक एसेसरीज होती है जैसे कि सोप, उस कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, और इसके अलावा आप टूथपेस्ट और ब्रश, कपड़े धोने का ब्रश, और जो भी आपके बाथरूम एसेसरीज़ आप जो डेली यूज़ में आपका होता है वो सब आप साथ में लेके आइए। उसको आपको बकेट के अंदर ही लेके जाना है। तो मैं आपको ये भी प्रेफर करूँगी कि आप साथ में एक साबुदानी जो होती है साबुन रखने का कि वो लेके आई, नहीं तो क्योंकि आपको रूम में उसको रखना है तो फिर, और बार बार में उसको बाथरूम्स में लेके भी आना है, फिर रूम में लेके भी जाना है, तो इसलिए वो आपके थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। इतना कंजस्टेड माहौल नहीं होगा, उसकी वजह से आप रिलैक्स रहेंगे थोड़ा। ओ तो ये सब बाथरूम एसेसरीज हो गया। इसके अलावा रूम्स के अंदर आपको लेके आना है अपने साथ, आप लिस्ट एकदम टिक बना लीजिए लिस्ट और उसको टिक करते रहना, आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये चीज़। तो आपको अपने साथ अपनी बेडशीट लेके आनी है, पिलो कवर लेके आना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक छोटा पिलो अगर आप चाहे तो लेके आए, क्योंकि यहाँ का जो पिलो है वो काफ़ी थोड़ा थिक है तो इतना कंफर्ट नहीं है सोने में। तो अगर आप अपना खुद का साथ में लेके आएंगे तो काफ़ी कंफर्ट रहेगा। इसके अलावा आपको अपना
जो भी आपका कॉस्मेटिक एसेसरीज है वो तो आप अपना साथ लेके आ सकते हैं। आपका जो भी आप प्रेफर करते हैं डेली यूज़ में वो आप अपना साथ लेके आइए। और आप एक अपना बर्तन धोने का जो होता है विम या डिश वॉश वो भी अपना साथ में लाइए, क्योंकि जब हॉस्टल ऐसे तो आपको बिल्कुल खाने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट फिर भी अगर कभी आपका मन करे कि हॉस्टल में कुछ बनाए कुछ खाए, वैसे इंडक्शन अलाउड नहीं है हॉस्टल के अंदर, बट आप अपना केटल रख सकते हैं। मैं आपको केटल दिखाती हूँ। ये ऐसा केटल आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे मिल जाएगा, और ये इसमें आप आराम से छोटा मोटा जो अपना मैगी और ये सब आप कुक कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। और अभी सर्दी आने वाली है तो गर्म पानी भी मैं तो सुबह प्रेफर करती हूँ कि सुबह उठते ही वार्म वाटर पीना चाहिए, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अपने साथ एक पानी का कैंपर लेके आइए। वैसे तो हॉस्टल हर फ्लोर पे आपको वाटर सप्लाई रहती है, पर जो अभी न्यू हॉस्टल है उसमें काफ़ी बार पानी की दिक्कत होती रहती है, और ऐसा कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी हॉस्टल में हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम चलाना मुश्किल है, और बहुत बार पानी की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको सही करने में 1-2 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर आप अपने साथ कैंपर लाएंगे तो आप, अगर आपके फ्लोर का पानी ख़राब भी हो चुका है तो आप दूसरे फ्लोर से ले सकते हो, और पूरे हॉस्टल का ख़राब हो चुका है तो आप दूसरे हॉस्टल से पानी भर के ला सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना पानी का कैंपर, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप पानी का कैंपर लेके आइए, आप कंफर्ट में रहेंगे। और इसके अलावा आप, जैसे कि आपका 2 सीटर रूम है तो आप अपने साथ एक लाइट लैंप छोटा वो भी लेके आ सकते हैं, ताकि आपके रूम में डिस्टर्ब ना हो और आपको रात में कुछ काम करना हो तो आप अपना छुटमुट काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है और जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि रूम में इंसेक्ट वगैरह मुझे काफ़ी इरिटेट करते हैं, तो इसलिए मैं तो अपने साथ काला हिट और जो लक्ष्मण रेखा होती है वो सब मैं अपने साथ लेके रखती हूँ एनी टाइम, ताकि रूम एकदम क्लीन रहे और बिल्कुल भी इंसेक्ट्स वगैरह एंट्री ना करें। तो ये भी एक है, आप अगर आपको भी इंसेक्ट से दिक्कत है तो आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप रूम के अंदर बाकी आपको कुछ नहीं, अपने आप अगर आप चाहो तो अपनी एक झाड़ू साथ में लेके आ सकते हो। बाकी आपको फ्लोर पे भी झाड़ू मिल जाती है, बट वो क्या पूरे फ्लोर पे यूज़ करता है, तो अपने रूम पे यूज़ करना प्रेफरेबल नहीं है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि आप चाहो तो अपने रूम की सफाई आप हाउसकीपिंग स्टाफ से करवा सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी रूम की सफाई तो खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि हाउसकीपिंग का जो प्रोडक्ट्स है वो सारा कॉमन होता है हॉस्टल का, तो उसको लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी आपको बाथरूम के लिए कुछ भी नहीं लाना, क्योंकि वो तो कॉमन है, आपका खुद का पर्सनल एसेसरीज ही आपको लेके आना है। इसके अलावा रूम के अंदर आपको हाँ, इसके अलावा आपको डबल सीटर रूम है तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने साथ अपने ईयरबड्स लेके आइए ब्लूटूथ वाले, क्योंकि अगर आप यहाँ आने के बाद अगर ये चीज़ सोचते हैं तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको उसको सप्लाई होने में भी। और मतलब ये भी मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि अभी जब प्रिपरेशन करते हैं तो सब लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है इन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए। इसके अलावा आपको मैं बताती हूँ आपको कपड़ों में क्या क्या लेके आना है। क्लोथ्स के अंदर यहाँ पे क्या है कि हॉस्टल के अंदर आप चाहो जो पहन सकते हो, आप मैस में भी चाहो जो पहन सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जिस भी कंफर्ट आपका जो भी कंफर्ट वियर है आप पहन सकते हो। अगर आपको शॉर्ट्स पहनना है, आपको कुर्ती पहनना है, आपको सूट पहनना है, या आपको कुछ भी पहनना, आप सब कुछ पहन सकते हो। कैंपस के अंदर कोई मनाही नहीं है। पर कॉलेज के कुछ रूल्स है। कॉलेज में जब आपको थ्योरी क्लासेस या प्रैक्टिकल क्लासेस में आप जाते हो तो आपको कंपलसरी होता है कि आप सिर्फ सूट वियर ही कर सकते हो। आप पैंट सूट पहन सकते हो, मतलब किसी भी टाइप का आप सूट पहन सकते हो। दुपट्टा इज़ नॉट ए नेसेसरी थिंग, और दुपट्टे वाले सूट्स नहीं, जो नॉर्मल सूट्स होते हैं ना आजकल जो चलते हैं पैंट सूट वगैरह, वो सब आप यहाँ पे मैक्सिमम लोग वही वियर करते हैं। इसके अलावा आप कुर्ती विथ जो जीन्स के साथ कुर्ती वियर करते वो भी कर सकते हैं, पर पर्सनली आई रिकमेंडेड कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जीन्स पहनना अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जूनियर है, तो थोड़ा जूनियर को कुर्ती और सूट कंपलसरी रहता है। बाकी आप सेकंड ईयर से आप जीन्स और कुर्ती भी वियर कर सकते हैं, पर बाकी फ़र्स्ट ईयर में आप अगर सिर्फ सूट वियर करेंगे, पैंट सूट जो भी आपके लेगिंग सूट्स वगैरह है, तो वो प्रेफरेबल रहता है यहाँ पे फ़र्स्ट ईयर जूनियर्स के लिए। इसके अलावा तो आप अपने साथ कम से कम 2 से 3 सूट साथ में लेके आइए, क्योंकि आपकी 1 से 3 महीने तक आपकी सिर्फ क्लासेस चलने वाली, उसके बाद ही आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगेगी। और क्लिनिकल पोस्टिंग्स के अंदर फिर आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, और उस यूनिफॉर्म की आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म आपको कॉलेज के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो खुद ही आपका सारा साइज़ वगैरह सब लेके जाता है, उसकी पेमेंट आपको करनी होती है।
और वो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपका सारा मेजरमेंट लेके जाएगा और खुद आपको वापस यहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर सप्लाई करके जाएगा। बस आपको पेमेंट करना होता है उसका। और इसके अलावा आपको ब्लैक शूज़ कंपलसरी होते हैं, उसमें कोई भी कलर नहीं होना चाहिए दूसरा। अगर कोई दूसरा कलर होता है तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाता है टीचर्स के थ्रू। तो आप एकदम पूरे प्रॉपर फॉर्मल ब्लैक शूज़ ही पहने। और इसके अलावा आपको जो कॉलेज वियर के अंदर आपकी स्लिप वियर है, स्लीपर्स, उसके अंदर आप सैंडल पहन सकते हैं। नॉर्मल अच्छे अच्छे फुटवियर पहनना है, मतलब नॉर्मल जो उसके अंदर भी ये है कि आप कुछ भी ऐसे नहीं है कुछ अजीब सा ही पहन के चले जाओ, हील्स एंड ऑल ये सब भी अलाउड नहीं है। नॉर्मल फुटवियर है, सूट के अंदर आप नॉर्मल फुटवियर पहन के चले जाइए, सैंडल टाइप फुटवियर, ठीक है। और इसके अलावा आपको बुक्स वगैरह का मैं बता दूं कि बुक्स वगैरह मैक्सिमम लोग ऐसा है यहाँ पे कि आपको सीनियर्स के थ्रू ही बुक्स मिल जाती है। जैसे सारे कॉलेजेस में होता है कि सीनियर्स से ही सेकेंड हैंड बुक्स आप ले लेते हो, उनको बस आपको उसका 50% या मिनिमल जो भी सीनियर आपको बोले वो आपको उसका पेमेंट करना होता है, पर वो बाहर की रेट से 50% से भी कम होता है। मतलब बहुत कम अमाउंट में आपका पूरा कोर्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ, आपको एप्रन, सबसे जो कि एक मेडिको का सपना होता है कि कब वो वाइट कोट एप्रन पहने, तो वो एप्रन भी आपको कॉलेज के थ्रू ही आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपका मेजरमेंट लेके जाता है और आपको वो सिल कर दे देता है। उसका भी पेमेंट आपको करना होता है। और इसके साथ ही आप सब स्टेथ के बारे में भी सोच रहे होंगे कि आखिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के स्टूडेंट्स को स्टेथोस्कोप कंपलसरी है कि नहीं। तो ऐसा कंपलसरी जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल में सब बेड के पास आपको स्टेथोस्कोप मिल जाता है। तो जो भी आपको बीपी एंड पल्स वगैरह आपको मेजर करना होता है तो उसका वहाँ पे काम निकल जाता है। पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी अपने पास रखते हैं। तो अगर आपको भी स्टेथोस्कोप अपने साथ लाना है तो आप आराम से लेके आ सकते हैं, पर वो एक कंपलसरी थिंग नहीं है। कुछ कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे कंपलसरी होता होगा, पर एम्स जोधपुर में तो कंपलसरी नहीं है कि आप अपने साथ स्टेथोस्कोप लेके आइए। साथ में आप कुछ बेसिक मेडिकेशंस भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब आप एक स्टेट या अगर आप आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं या फिर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस आते हैं तो बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि वेदर के हिसाब से आपकी थोड़ा हेडेक एंड फीवर एंड थोड़ा वायरल हो जाए आपको। तो उसके लिए आप बेसिक मेडिकेशंस अपने साथ लाइए, क्योंकि नए माहौल में थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, रेगिंग वगैरह बिल्कुल कुछ भी ऐसा सीन नहीं है एम्स जोधपुर का। और अगर बाई चांस आपने कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी भी है इसकी, तो मैं आपको बता दूँ कि जो दिखता है वैसा सच में होता नहीं है। तो ऐसा रैगिंग वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आपको सीनियर जूनियर का रेस्पेक्ट तो मेंटेन करना ही होता है। और बाकी आपके सीनियर्स और आपके जो भी आपके टीचर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। आपको बस थोड़ा सा उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के चलना होता है। और बाकी बाय गॉड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपके आने वाले 4 साल में। आप जो आए हो उससे एकदम एकदम अलग होके, आपकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होके आप यहाँ से जाने वाले हो। तो और इसके अलावा आपको आई थिंक सो सब कुछ मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो में। बाकी मैं आपको ये भी प्रेफर करूँगी आप अपने साथ 2 से 3 नोटबुक्स लेके आइए, और आप थोड़े बहुत अपने साथ ब्लैक पेन, ये जो भी आपको नोट्स बनाने के लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन जो भी प्रेफर वो भी अपने साथ लेके आइए, क्योंकि कैंपस के अंदर रेट काफ़ी हाई लगती है मुझे। तो आप बाहर से लेके अपने घर से लेके आएंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। एक नोटबुक आप लेके आ जाइए, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स वगैरह क्लासेस में तो इतना ज़्यादा बनाता नहीं है कोई भी, रूम पे बनाओगे आप। और बाकी आप सब आई थिंक सो आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपने नए हॉस्टल में आने के लिए। और आप काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमको हॉस्टल के कि मतलब कब हमें अलॉट होगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। आपको ईमेल या फिर कॉल के थ्रू आपको मैसेज मिल जाएगा कि कब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आना है। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको आप फिल करके साथ में लाइए। उसी दिन आपका हॉस्टल का फ़ी, जो मेस का फ़ी और कॉलेज फ़ी आपका उसी दिन होगा जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बुलाएंगे। तो अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो ये सारा सामान आप साथ में लेके आइए। और आई थिंक सो इसके बाद, और हाँ, एक और आप अपने साथ सुई धागा भी साथ में लेके आइए, क्योंकि हॉस्टल के अंदर उसकी बहुत कमी है। बाई चांस आपका कोई भी धागा निकल गया तो आपको सिलने में बहुत टाइम लगने वाला, आपको नहीं मिलता वो आसानी से। तो आप अपने साथ नेल कटर और सुई धागा भी साथ में लेके आइए। ये सारी फीमेल एसेसरीज़ है आई थिंक। और वैसे भी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फीमेल्स के लिए, तो आई थिंक सो आप सबको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं ये सब अपने साथ लाई थी जब मैं यहाँ आई थी।
और जब मैं आई थी तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कैसे रूम्स मिलने वाले हैं, क्योंकि कोई वीडियो नहीं थी। तो मैं तो और भी काफ़ी चीज़ें लेके आ गई थी, जैसे वाइपर एंड ऑल, पर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कॉमन वॉशरूम्स हैं। तो गाइस आई थिंक सो आपके सारे डाउट्स हॉस्टल पैकिंग को लेकर क्लियर हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी और किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइस मिलते हैं कैंपस के अंदर। बाय बाय।